नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल जीके बाई आरके में स्वागत है। आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े कलाकारों के बारे में जानेंगे। एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भारत के शास्त्रीय नृत्य का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शास्त्र नृत्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो पहली जानकारी है इसकी भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। पहली जानकारी शास्त्र नृत्य की भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से मिलती है। और जो इसकी दूसरी जानकारी है वो नंदीकेश्वर के द्वारा लिखी पुस्तक अभिनव दर्पण है, जिसके द्वारा भी हमें शास्त्र नृत्य की जानकारी मिलती है। इसके दो स्रोत हैं, आप याद कर लीजिए, परीक्षा में इनको भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 7 है, 9 है, 8 है या फिर 10 है? इसका राइट आंसर सी है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। अगर इनके हम लोग नाम देखें तो कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय और मोहिनी अट्टम हैं जो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर डी है, भारतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जैसे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, वैसे ही इसका राइट आंसर सी है, शास्त्रीय सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए यह नया शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर ए है, भरतनाट्यम का सदीर पुराना नाम है। अगर इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो जो भरतनाट्यम का आरंभ होता है, मतलब कहने का ये है, जब भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी शुरुआत होती है तो आलारिपू से की जाती है, और जब भरतनाट्यम का अंत होता है तो तिल्लाना से होता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आपके ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर बी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नाट्य शास्त्र है। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखें तो जो कुचिपुड़ी डांस है वो पीतल की थाली में पैर रखकर किया जाता है। इसको भी दोस्तों आप याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य से मतलब है कि उत्तर भारत में जो फेमस है या फिर उत्तर प्रदेश में जो फेमस है। इसका राइट आंसर ए है, कथक जो है वो उत्तर भारतीय नृत्य है जिसको नटवरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर ए है, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसको अगर हम लोग देखें तो जो मोहिनी अट्टम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ये पॉइंट भी आप याद रखिए कि मोहिनी जो अट्टम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका भी राइट आंसर ए है, कथकली केरल राज्य से संबंधित है। जैसे ही मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वैसे ही कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है, शास्त्रीय प्रसिद्ध है, उड़ीसी प्रसिद्ध है या फिर कथक प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर बी है, असम राज्य में शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर सी है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर डी है, उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य फेमस है। ये इसका पोज है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो शास्त्रीय नृत्य का पोज है उड़ीसी का वो इस प्रकार का है। अगर हम बात करें तो जो शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है वह भगवान कृष्ण से संबंधित है, और जो उड़ीसी नृत्य है वह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, यानी कि ये वही पोज है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इसका राइट आंसर ए है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से शैली से है। इसका राइट आंसर ए है मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली शास्त्रीय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है। ओट्टन तुल्लन, कुलीकट्टम, झरिया या फिर सत्रिया को। इसका राइट आंसर ए है गरीबों की कथकली के नाम से ओट्टन तुल्लन को जाना जाता है। दोस्तों अब हम आगे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके जो कलाकार हैं उनके बारे में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। दोस्तों इसमें अगर हम देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, वैजंती माला है। इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके सामने लिखे हुए हैं आप उनको जरूर याद रखिएगा। ये पहली महिला हैं जिनको पद्मश्री दिया गया था और सबसे कम उम्र में दिया गया था। मृणालिका साराभाई हैं, इनको संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया है। रुक्मिणी देवी अरोंडाल हैं, ये पहली महिला हैं जो राज्यसभा में भेजी गई थी। दोस्तों संसद है उसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी में से एक सदन है राज्यसभा, उसी में इनको भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। इसी में जो आगे नाम है हम लोग उनको भी दे लेते हैं, वो भी परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों सोनन माल सिंह हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। जो ये कलाकार हैं इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये जो पुरस्कार दिए गए हैं इनको भी आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में इनको भी पूछा जाता है। इसलिए हमने इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनको पुरस्कार दिए गए हैं हमने उनको आगे लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लीला सैमसन है, SK सरोज हैं, अर्ना मेलवेल्ली हैं। दोस्तों ये दूसरी महिला हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नर्तिका नटराज है। दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये पहले ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। टी बाल सरस्वती हैं और R मुथुक्कनमल हैं। इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 में भरतनाट्यम के जो कलाकार हैं R मुथुक्कल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर पद्मश्री होगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। इनको 3 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से। इनको कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी की मसाल किसको कहा जाता है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार को भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम बात करें तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण, वेदंतम सत्यनारायण, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, मल्लिका साराभाई, हलीम खान और अपर्णा सतीशन हैं। तो ये सारे अन्य कलाकार हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। इनको भी आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम बात करें इसको लिंक की, मतलब कि इसको याद करने के तरीके, तो आप याद कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी जो पूड़ी है वो अभी आधी है, मतलब पकी हुई नहीं है। जब वो रेडी हो जाएगी तब वो नारायण जी को चढ़ाई जाएगी। जैसे कोई खाना होता है जब घर में बनता है तो उसको सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो हम लोग उसी से कुछ मिलता जुलता बनाकर इसको याद रख सकते हैं। जैसे कुचिपुड़ी है अभी रेडी नहीं हुई है तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और इसमें देखेंगे पद्मजा रेड्डी, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जब पूड़ी तैयार हो जाएगी तो नारायण को भोग लगाई जाएगी। वैसे ही लक्ष्मी नारायण, वेदंतम सत्यनारायण, ऐसी ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो आप आराम से बता ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं वो केलुचरण महापात्र हैं और माधवी मुग्दल हैं। इसके अन्य कलाकार की बात करें तो कालीचरण पटनायक हैं, दुर्गाचरण रणबीर हैं, मोहन महामात्र हैं, रानी कर्ण हैं, इंद्राणी रहमान हैं और सोनल मानसिंह हैं। इसमें जो 2 प्रमुख कलाकार हैं अगर हम उनको याद कर लेते हैं तो उनके जो अन्य कलाकार हैं उनको भी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे केलुचरण महापात्र हैं, वैसे ही अगर हम अन्य कलाकार में देखें तो कालीचरण पटनायक, इनको याद कर सकते हैं। दुर्गाचरण रणबीर, इनको भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य कथकली से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं
तो आनंद शिवरामन हैं जो प्रमुख कलाकार हैं कथकली के, कृष्णन कुट्टी हैं, मल्लिका साराबाई हैं। इसके जो अन्य कलाकार हैं उसमें कृष्ण नायर हैं, शांता राव हैं, कीच पदम कुमार नायर हैं और चेमनचेरी नायर हैं। दोस्तों, आप अगर शांति से और आराम से इन नामों को याद करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। इनको कोशिश ज़रूर करिएगा याद करने की, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें पहला नाम है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। इनके जो अन्य कलाकार हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, बिंदा देवी महाराज और प्रेरणा देश पांडे। ये जो प्रेरणा देश पांडे हैं जो कथक से संबंधित रखती हैं, इनको देवदासी पुरस्कार भी दिया जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। इसमें जो प्रमुख नाम हैं उनको हम लोग देखते हैं, भारती शिवाजी हैं, रागिनी देवी हैं, श्री देवी हैं और हेमा मालिनी, जो कि मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। अन्य कलाकारों के हम लोग बारे में देखते हैं तो इसमें कलामंडलम कल्याणी अम्मा हैं, शांता राव हैं, गीता गायिका हैं, क्षेमवती पत्रिवान हैं, जयप्रभा मेनन हैं, डॉक्टर सुनेदा नायर हैं और कनक रेले हैं। जो ये जयप्रभा मेनन हैं इनको भी देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। दोस्तों, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार के नाम क्या हैं। इसमें जो सबसे ऊपर हैं श्रीमद शंकरदेव हैं। श्रीमद शंकरदेव वही हैं जिनके द्वारा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी। शारदा शौकिया हैं, प्रभास शर्मा हैं, जतिन गोस्वामी हैं। इनके जो अन्य कलाकार हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो प्रदीप चलिहा हैं, ललित ओझा हैं, परमानंदा बरबायन है और मणिक बरबायन है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप आसानी से इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकेंगे।